2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी ने क्या माइनो माफिया का डर दिखा दिया था? क्या इटली के शूटर भेज दिए थे क्या राहुल गांधी के पास? ये खड़गे जी जो है ना, एक चोर पार्टी के कैप्टन हैं। नहीं माना कि मैं नहीं दूंगा। या तो आपको उनको रोकना चाहिए था, मैं आपकी बात का भी जवाब नहीं दूंगा, मैं चुप बैठूंगा। आप हनीमून और तमाम शब्दों का इस्तेमाल पर नहीं बोलते मानक जी। आपत्ति नहीं है, ये डकैतों के सरगना है, ये मुझे डाका डालते लोकतंत्र पर। एक जाहिल आदमी कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, 500 एमएलए खरीदे गए, क्या कहना चाह रहे हैं खड़गे जी? 500 एमएलए कहां खरीद लिए बीजेपी ने? देखिए, मुझे लगता है अगर अरुणाचल प्रदेश से शुरू करें और जिस तरह से मानक जी पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से गिराया गया, जिस तरह से एक बैंक्वेट हॉल के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाकर जो कदम उठा, और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी और तमाम राज्यों के आप देखेंगे किस तरह से सरकारों को गिराया गया, तो एक 500 कहना, वो काउंटिंग के ऊपर में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में एमएलएस का खरीद फरोख्त हुआ। और उसका पूरा जो जहां पर भी आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो बीजेपी नहीं गिराई। और बीजेपी का मेन टारगेट कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर देती है। क्या बोला तूने? बीजेपी रीजनल पार्टीज का यूज करती है, रीजनल पार्टीज को तोड़कर अपने अंदर मिलाकर सरकार बनाती है, लेकिन उसका मुख्य जो लक्ष्य रहा पिछले 8-10 वर्षों में अगर आप देखें तो वो कांग्रेस ही रही है। तो खड़गे जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई बात गलत नहीं कही है। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं दबाव है ईडी का, सीबीआई का, हर पार्टी के ऊपर है, और जो टूटेगा उसको तोड़ देंगे, जो झुकेगा उसको झुका देंगे, जयंत चौधरी, जो लालच में आएगा उसको जयंत लालच में रखेंगे। ये देखिए, जयंत जी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, वो बताएंगे। अगर जयंत चौधरी जी 10 साल तक विपक्ष में थे तो कौन सी चीज ऐसी हुई, क्या तमाम किसानों को न्याय मिल गया? जिस दिन जयंत चौधरी जी संसद में भाषण दे रहे थे, उसी समय पर संसद के बाहर यानी कि बॉर्डर्स पर क्या हो रहा था, जयंत चौधरी जी क्या उसकी जिम्मेवारी लेंगे? मुझे तो लगता है कि जयंत चौधरी जी केवल और केवल भारत रत्न के उस भाव में बह गए हैं। क्या अगर उनको इतना अच्छा बीजेपी लग रही थी तो अभी 7 सीटें क्यों मानी थी अखिलेश यादव जी ने जब दी थी? उस दिन लखनऊ में मैं भी वहीं था, 19 तारीख की बात है पिछले महीने की। 19 तारीख को वहीं पर दोनों नेताओं ने बैठकर इन्होंने किया और मैंने तुरंत न्यूज में देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई चीजें हैं ऐसी। प्रेम शुक्ला जी, यहीं से शुरू करिएगा। ये आखिरी चुनाव है कह रहे हैं बार बार खड़गे जी, क्यों कह रहे हैं ये? जी नहीं, कांग्रेस का आखिरी चुनाव हो सकता है कि इसके बाद कांग्रेस का पूर्णतः पतन हो जाए, ऐसा आभास श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को हो सकता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आखिरी चुनाव ये नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आखिरी चुनाव कराने का प्रयास तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जब निर्वाचन के में उन्होंने धांधली करने के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी निर्वाचन को रद्द कर दिया था। तो उन्होंने जो है इस देश की चुनावी व्यवस्था को, इस देश की संसदीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का कुकर्म किया था। यह हर कोई जानता है कि आपातकाल कैसे लगाया गया, इस देश के संवैधानिक संस्थानों के अधिकार कैसे छीन लिए गए। ये तानाशाही जो है गांधी परिवार ही कर सकता है। नेहरू जी जो है अलोकतांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी ने जो है किस तरह से सत्ता छीना था सबको पता है। तो और संविधानेतर पद क्रिएट करके श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करके सारे अधिकार कैसे जनपथ में केंद्रीकृत कर लिए थे और संवैधानिक संस्थानों का कैसे मजाक उड़ाया था। यह देश जानता है कि कैबिनेट कोई अध्यादेश, कोई बिल पारित करता है और वो राष्ट्रपति भवन के पास जो है वो जाता है मंजूरी के लिए, और एक जो किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो चूंकि एक परिवार का युवराज है, फाड़ कर फेंक देता है। तो अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कुकृत्य जो करते रहे हैं, उनको जब इस देश में पारदर्शी चुनाव हो रहे हैं तो उनको अत्यंत पीड़ा है। जब से इस देश में लोकतांत्रिक पारदर्शी चुनाव होने लगे हैं, तब से एक पार्टी का, एक अनुवांशिक पार्टी का पतन हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र संस्थापित हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं संस्थापित हो रही हैं। तो जो एक परिवार कब्जा किए बैठा था, कुंडली मार के लोकतंत्र पर बैठा था, उसको अत्यंत पीड़ा है और यह पीड़ा बढ़ती जानी है। अच्छा मानक जी, मुझे बताइए, 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी ने क्या माइनो माफिया का डर दिखा दिया था? क्या इटली के शूटर भेज दिए थे क्या राहुल गांधी के पास? ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या ये? अगर ये जो है आधार है तो श्रीमान नीतीश कुमार ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जनादेश प्राप्त किया और वो राजद और कांग्रेस के साथ चले गए, तो किसका डर दिखाया था? लालू प्रसाद यादव ने क्या शहाबुद्दीन के गुर्गों को भेज दिया था डराने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि पहली सरकार होगी जिसने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाई, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति पे खाई, सीबीआई के डायरेक्टर का मैंने अभी बताया ही आपको। एसआर बोमई केस के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा गड़बड़ किया तो वो बीजेपी की सरकार है। अटल जी की सरकार में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन आजकल जिस तरह की तानाशाही सरकार चल रही है वो पूरा देश देख रहा है। हमने तो
एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए कि भाई 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप किसी भी तरह से खरीद फरोख्त नहीं होगी। लेकिन भाजपा क्योंकि वो नोटबंदी की धनाढ़ पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। जी पहले तो ये बताइए धर्मवीर चौधरी, ये बीजेपी खड़गे साहब कह रहे हैं एमएलए खरीदती है, सरकार गिराती है, आखिरी चुनाव होगा देश में, आपका क्या मानना है? ये खड़गे जी जो है ना, एक चोर पार्टी के कैप्टन हैं। 2 बार इन्होंने 6 एमएलए हमारे कौन सी दौलत से खरीदे थे ये बता दें पहले, राजस्थान में पिछली बार, और फिर उसके बाद में पहले 6 एमएलए इन्होंने खरीदे। क्या बंदूक दिखाई थी, सोना दिया था, चांदी दिया था, कौन सी कंपनी के नोट दिए थे? बताओ भैया आलोक जी, 2 बार आपने डाका डाला राजस्थान में हमारे एमएलए, और हम आपको बिगर मांगे समर्थन दे रहे थे। हम आपको बिगर मांगे समर्थन देते, आप चुप रहिएगा जरा, मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपको छत्तीसगढ़ में समर्थन दिया था, वहां आपने हमारा एमएलए खरीदा। हमने आपको मध्य प्रदेश में समर्थन दिया था, वहां आपने हमारा एमएलए खरीदा। धर्मवीर चौधरी चोर पार्टी के कैप्टन कह रहे हैं, चोर पार्टी के कैप्टन। आलोक जी, इस पर आपको आपत्ति है? अरे आपत्ति नहीं है, ये डकैतों के सरगना है ये मुझे डाका डालते हैं लोकतंत्र पर। और सुनिए मेरी बात आलोक जी, मुझे मानक भाई बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा। धर्मवीर जी पहले मुझे आप अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अभी तो मैंने 2 ही शब्द बोले हैं। एक मिनट रुकिए ना, मिर्ची लग गई, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका मुझे दूंगा। उत्तर देने दीजिए। हाँ आलोक जी आप बोलिए जरा, उसके बाद धर्मवीर चौधरी के पास ही वापस आ रहा हूं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए पूरा देश जानता है कि टिकटों को भी मायावती जी ने किस तरह से बेचा है। अरे आप मुझे बताइए, आप देश बेचने वाले लोग हो, आप आपके नेता बेल पर चल रहे हैं, कोर्ट की ये संविधान की दुहाई दीजिए इस देश में कि आपको जेल नहीं हुई है। रॉबर्ट बड़ेरा ने पूरा हरियाणा बेच खाया, हुड्डा साहब जेल जाने को तैयार है आपके कारण। उनको कौन सी बंदूक दिखाई थी, कौन से कैसे खरीदा था हुड्डा साहब को कि यहाँ साइन कर दीजिए? किसानों की जमीन को आप पी गए हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे बैठ करके आप प्रवचन देंगे। इंदिरा गांधी जी को जेल क्यों भेजा था? चौधरी साहब ने, आपके पेट में आज दर्द हो रहा है कि भारत रत्न क्यों मिला उनको? आपकी नेता को जेल चौधरी साहब ने भेजा था, जिनके खाते में मात्र 250 रुपए थे जब वो स्वर्ग सुधारे थे। आपको शर्म आनी चाहिए उनके भारत रत्न पर कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद, ये जाट समाज के लोग कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं मोदी जी का कि जो उन्होंने एक भारत के सपूत को, किसान के पुरोधा को, देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा। और आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आप चोरों के सरदार हो, डकैतों के सरदार हो, क्योंकि आप जो है डकैतियां डालते हैं, लोकतंत्र को खत्म करते हैं। सही चौधरी साहब ने उनको जेल में भेजा था, सही भेजा था। और मैं जो है इस मामले में आलोक जी आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। अगर ये आपकी नाकामियां ना होती तो आज बीजेपी सत्ता में ना होती। आप जो है हनीमून मनाने यात्राओं पर निकल जाते हैं, जब आपको गठबंधन का धर्म निभाना होता है आप बात नहीं करते हैं। आपके नेता से मिलने में कार्यकर्ता को 1-1 साल लग जाता है। कौन से सामंतवादी जीवन में जी रहे हो आप? कौन से पूंजीवादी जीवन में जी रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, माननीय सोनिया गांधी जी? ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन है, एक वोट की ताकत भी उतनी है। और आपका जो करैक्टर है ना, वो तो बाबा साहब पहले बता गए थे जब आपने उनके पीए एक पूंजीवादी सामंतवादी को खरीद करके उनके सामने और बाबा साहब को हरवा दिया था। आपसे एक सवाल धर्मवीर जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। धर्मवीर जी, इस कांग्रेस के कभी 4 के मेंबर बदलना, ये आपका चाल चलता है, इसीलिए आप दर-दर की ठोकर रुकिए तो सही, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। देखिए मुझे लगता है मानक जी मुझे लगता है इस तरह के बदतमीज लोगों को आप ना बैठाएं तो बेहतर रहेगा, हम जैसे लोगों के लिए भी और चैनल के लिए। ठीक है ना, महाबदतमीज लोगों को आप बैठा लेते हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करवाते हैं, ये आपकी एंकरिंग के लिए भी ठीक नहीं है। जो बसपा अपना प्रवक्ता नहीं भेज सकती है, जो बसपा पूरी तरह से बीजेपी के यहां नतमस्तक है, जो बसपा जिस तरह के हालात आज उत्तर प्रदेश में है वो पूरा देश जानता है, और उसके आप अभद्र भाषा का उपयोग करवाते हैं, बड़ा दुख होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं अपनी वाणी को भी अब पूरे शो में विराम दूंगा। आप ऐसे ही बदतमीज लोगों को बुलाएं। मुझे बदतमीजी का जवाब नहीं दिया जा सकता है। बेवकूफ लोगों को जिनको इतिहास नहीं पता कि चौधरी चरण सिंह को अगर प्रधानमंत्री किसी ने बनाया था तो इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, और अगर उनको हटाने का किसी ने काम किया था तो भाजपा ने विरोध किया था। जिन लोगों को इतना भी नहीं पता उनकी बदतमीजी का क्या मैं उत्तर दूं? इनको बोलने दीजिए, ये खुद एक्सपोज होंगे। अच्छा आलोक जी ठीक है, फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिए। यूपी में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है आलोक जी? नहीं मानक जी, मैं नहीं दूंगा। सीट या तो आपको उनको रोकना चाहिए था, मैं आपकी बात का भी जवाब नहीं दूंगा, मैं चुप बैठूंगा। अरे 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 आलोक जी आप नाराज हो गए। आप बदतमीजी नहीं धर्मवीर जी नहीं करवाइए ना भाई, मत करिए। आप हनीमून और तमाम शब्दों का इस्तेमाल पर नहीं बोलते मानक जी। एक जाहिल आदमी कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। मानक भाई आप मुझे बोलने दीजिए, मैं इनका जवाब धर्मवीर जी एक सेकंड पर्सनल मत करिए। नहीं एक मिनट, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट बंद कर दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, 1 मिनट नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं धर्मवीर जी ने प्लीज, अरे धर्मवीर चौधरी रुक जाइए प्लीज। खड़गे जी को किस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? मैं कह रहा हूं आप रोक नहीं सकते थे। आपने बताइए
क्यों हमारे विधायक खरीदा आपने? दलित समाज इतना बिकाऊ नहीं है जितना आप खरीदार बनते हैं। आपने दो बार डकैतियां डाली, दो बार हमारे विधायकों को तोड़ा, बुलवाइए, दो बार इनको बुलवाइए, लोकतंत्र की हत्या की ओके, आपने। आप धर्मवीर जी, ओके, आपने अपनी बात कह दी ना, यही हाल हो गया, आप भी अपने शो का यही आप हाल रुक कर जाइए एक सेकंड। मजा आया। दोस्तों, ये डिबेट आपने लास्ट तक देख ही लिया, तो कमेंट में डिबेट के बारे में आपका क्या राय है वो ज़रूर लिख कर जाना। आपके नज़र में कौन सही है, कांग्रेस की आलोक शर्मा या राजनीतिक विश्लेषक धर्मवीर चौधरी? ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये डिबेट देखकर आपका मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।